हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर विच इज थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो ये जो चैप्टर है हमारा, ये बेसिकली डील कर रहा है किसके साथ? स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे ये जो है स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, कि मेटल पे डिपेंड करती है, लिगेंड पे डिपेंड करती है, या कोई और भी फैक्टर्स हैं, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं कॉम्प्लेक्सेस में वो कैसे होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे दैट व्हाट इज स्टेबिलिटी। कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है या कोई भी कंपाउंड जो है उसको हम बोलते हैं कि स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का जो मीनिंग है वो क्या है? तो स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो एग्जिस्ट करता है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर, और उसको हम स्टोर कर सकते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल है। कि उसको हम अपनी लैब में क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब जो स्टेबिलिटी है उसको हम डिवाइड करते हैं कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में। एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, सेकंड कौन सी होती है? काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टर्म्स एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। हालांकि दोनों रिप्रेजेंट कर रही है किसको? स्टेबिलिटी को, लेकिन स्टेबिलिटी भी अलग अलग तरीके से होगी। तो देखो इन दोनों टर्म्स में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मेटल M, उसके साथ हमने कुछ लिगेंड्स लगा दिए। सपोज करो n लिगेंड्स के साथ वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है, सपोज हमने क्या मान लिया? n नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहां हमारा कॉम्प्लेक्स बना क्या? MlN, ठीक है। Ml3, Ml4, Ml6 कुछ भी हमारा जो है MlN क्या बन गया? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जो बना है ये क्यों बना है? कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो वो क्यों बनता है? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके फॉर्म होने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, फॉर्म क्यों हुआ है? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एक टाइप की स्टेबिलिटी तो हमारी क्या हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप की स्टेबिलिटी देखो क्या हो सकती है कि ये जो हमारा MlN कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? किसी और लिगेंड के साथ रिएक्ट करा दिया, सपोज L', ठीक है। और इसमें से एक L निकल गया, एक जो लिगेंड था वो निकल गया, और उसकी जगह पे क्या आ गया हमारा? ये Ml'। N थे, एक चला गया, कितने बन जाएंगे? N-1, ठीक है। अब नया कॉम्प्लेक्स बन गया क्या? मतलब ये जो है, अगर ये रिएक्शन MlN जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी L' के साथ, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किसी दूसरे लिगेंड के साथ जल्दी से हो जाती है, फास्ट हो जाती है, मतलब जो जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट कौन करता है? जो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन फास्ट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है? अनस्टेबल है। अगर ये रिएक्शन स्लो है, मतलब Ml नहीं चाहता रिएक्ट करना किसके साथ? L' के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? MlN को किसी के साथ रिएक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने आप में ही क्या है? स्टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की स्टेबिलिटी आई। एक तो आई क्या कि ये जो MlN है ये फॉर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। सेकंड स्टेबिलिटी जो आई हमारे पास वो क्या आई कि जो MlN बना है वो आगे कितना इजीली, कितना फास्ट या कितना स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइप की स्टेबिलिटी है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ? फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स के साथ, उसको हम बोलते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उसमें पावर्स लगा देंगे जितना भी आगे हमारा कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा, या कह सकते हो उतना ही ज्यादा हमारी इस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ MlN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट्स M और L की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? N। अब जितना ज्यादा K होगा, ठीक है, मतलब MlN भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा? जब वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो मतलब MlN की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अगर K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कम है तो मतलब इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी कम है, या कह सकते हो MlN इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल, ठीक है। और इसमें हम डील करेंगे किसके साथ? स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स के साथ और बॉन्ड एनर्जीज के साथ। नेक्स्ट जो हमारी स्टेबिलिटी थी कि ये जो MlN है ये
आगे फर्दर किसके साथ स्लो रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्ट करता है, इस टाइप की स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, काइनेटिक स्टेबिलिटी। और इसमें हम डील करेंगे किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस के साथ, कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ये फास्ट हुआ है, यही तो मतलब है ना रेट का, कि रेट अगर ज्यादा है मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रही है, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रही है मतलब ये अनस्टेबल था, ठीक है। तो वो जो स्टेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं क्या, काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है हमारी, इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कितना फॉर्म हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो रिएक्शंस लिए हैं, कॉपर 2+4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके क्या दे रहा है, CuNH3 2 पॉजिटिव। तो अगर हम इस रिएक्शन का क्या लिखें, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखें, या कह लो कि इसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिख दिया के, ठीक है, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एस क्यों लगाए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कितना है, ये पूरा क्या है हमारा प्रोडक्ट है, ये 4 मिला के ये चार्ज मिला के ये पूरा क्या है हमारा प्रोडक्ट है। तो CuNH3 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ये हो गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। नीचे क्या आएगा हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, एक तो है हमारे पास क्या, कॉपर 2+, दूसरा क्या है हमारे पास NH3, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4.5 × 10⁻21। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर 2+4 Cn नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, CuCN4 2 नेगेटिव। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट्स है, कॉपर 2 पॉजिटिव Cn नेगेटिव की पावर 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.0 × 10⁻27, ठीक है। अब देखो Ks, ये किसकी वैल्यू है, Ks की वैल्यू है। अब Ks इसमें ज्यादा आता है अगर, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है वैसे, 10⁻, कितना है 27, ये कितना है 21। तो जितना ज्यादा Ks है मतलब उतना ज्यादा प्रोडक्ट बना है, मतलब ये प्रोडक्ट उतना ज्यादा क्या है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। अब ये वैल्यू कम है, दैट मींस CuNH3 2 पॉजिटिव थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू CuCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि Cn नेगेटिव जो है हमारा कैसा है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इसकी जो बाइंडिंग है कॉपर 2+ के साथ वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी मेटल लिगेंड के बीच में। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। ये जो स्टेबिलिटी है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्टेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स की जो होगी क्या होगी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होगी। सो नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी को हमने कैसे एक्सप्रेस किया था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है वो आगे जो रिएक्शन है वो फर्दर कितना स्लोली या फास्टली जो है वो रिएक्ट करता है। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो तरीके से, एक होता है यहाँ पे टर्म लेबिलिटी, दूसरी क्या है, इनर्टनेस, ठीक है। इनर्ट आपको पता है, इनर्ट आप किसी भी चीज को कब बोलते हो, जब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। जो स्टेबल होगी, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इनर्टनेस। लेबिलिटी वो क्या है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लेबिलिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, अनस्टेबिलिटी को, ठीक है। तो लेबिलिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, द एबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू अलाउ फास्ट एक्सचेंज ऑफ इट्स लिगेंड्स बाय सम अदर लिगेंड्स। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने एक या उससे ज्यादा लिगेंड्स को किसी दूसरे लिगेंड से क्या करवा दे, सब्सटीट्यूट करा दे, या कह लो रिप्लेस करवा दे, ठीक है। तो वो कितना जल्दी रिप्लेस करवाता है, वो जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबाइलिटी, ठीक है। तो लेबिलिटी में हमारे पास यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्सेस होंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। इनर्टनेस में कौन से कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे हम, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जो जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फास्ट। लेबिलिटी हमने क्या बोला, अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जल्दी रिएक्ट करेगा कि स्लोली रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि सपोज करो MlN है, ठीक है, Ml है तो L हट जाएगा, वहां से कोई और नया लिगेंड आके वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अगर वो रिएक्शन फास्ट हो रही है किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, तो उस कॉम्प्लेक्स को
हम बोलेंगे क्या, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये रिएक्शन या तो स्लोली हो रही है या फिर हो ही नहीं रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम इसको हाफ लाइफ पीरियड से डिफाइन करें तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसी कॉम्प्लेक्स का, अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो लेस देन ए मिनट है, मतलब हाफ रिएक्शन 1 मिनट से कम में हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और अगर हाफ रिएक्शन होने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर देन अ मिनट, ज्यादा टाइम लगता है 1 मिनट से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इट इज ए इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जरूरी नहीं कि जो कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है वो काइनेटिकली भी स्टेबल हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो सकता है, वो काइनेटिकली अनस्टेबल या काइनेटिकली लेबाइल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करें, अगर निकल 2+ का कॉम्प्लेक्स बना किसके साथ, Cn नेगेटिव के साथ, 4Cn नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर इसने क्या दिया, NiCN4 2 नेगेटिव। इस इक्वेशन के लिए जो हमारी बीटा वैल्यू है दैट इज 10⁻22। ठीक है, बीटा क्या है हमारा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए देखो कि बीटा मतलब क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, 10⁻22, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, पावर 22 में गई हुई है। दैट मींस NiCN4 2 नेगेटिव जो है इसकी बीटा वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौन सी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली, कौन सी थी वो, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो NiCN4 2 नेगेटिव इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल बिकॉज इट्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी हाई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन NiCN4 2 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास 4Cn नेगेटिव लिगेंड्स अटैच हैं किसके साथ, निकल के साथ। ठीक है, तो एक Cn को हमने रिप्लेस करा दिया किससे, आइसोटॉपिक 14Cn नेगेटिव से। जनरली कार्बन क्या होता है, 12 कार्बन होता है, तो 12 कार्बन वाले को हमने एक जो Cn नेगेटिव है उसको रिप्लेस करवा दिया किससे, 14Cn नेगेटिव से। और हमें क्या मिल गया, 4 थे Cn, एक चला जाएगा, कितने बच जाएंगे, 3, और उस 4th वाले की जगह पे कौन सा आ जाएगा, ये 14Cn नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक Cn निकल रहा है, दूसरा Cn इसमें अटैच हो रहा है, आइसोटॉपिक Cn इसमें अटैच हो रहा है। ये रिएक्शन कैसी हुई है, बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर करते हैं उस स्टेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट है मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनस्टेबल है। कौन सी टर्म्स में, काइनेटिक के टर्म्स में। ठीक है, तो NiCN4 2 नेगेटिव रिएक्शन जल्दी जल्दी दे रहा है, दैट मींस ये काइनेटिकली अनस्टेबल है, या कह सकते हो इट इज काइनेटिकली लेबाइल। लेकिन इस इक्वेशन के थ्रू इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल है। तो जरूरी नहीं कि हर जो कॉम्प्लेक्स है अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो वो काइनेटिकली भी स्टेबल हो।